बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। दो खबरें हैं जी अहम। नंबर 1 ये कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अभी तक घुमसान की लड़ाई चल रही है और मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उसका फ़ैसला कर चुके हैं और वो किसी भी लम्हे आज उसका ऐलान कर देंगे। किसका ऐलान करेंगे, ये है इम्पॉर्टेंट सवाल। दूसरा होगा आसिम सलीम बाजवा, उसके बारे में क्या हुआ। आसिम सलीम बाजवा साहब ने मुस्ताफ़ी क्यों हुए, अचानक ट्वीट के ज़रिए उन्होंने क्यों कहा, ये दो बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज़ाद कश्मीर वाली बात पहले सुन लें ज़रा। आज़ाद कश्मीर में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है और जो तगड़े तगड़े उम्मीदवार थे, अनवारुल हक साहब का नाम लिया जा रहा था, उनको स्पीकर बना दिया गया। उनका नाम भी PM की लिस्ट में मौजूद था, लेकिन उनकी मुलाकात जो वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा के 4 उम्मीदवारों के साथ की थी, उसमें अनवारुल हक साहब नहीं थे, लिहाजा उनको स्पीकरशिप दे दी गई है। वो तो हो गए हैं सुकून में। अब प्राइम मिनिस्टर का मामला है, वो अभी तक कल तक जो है वो मुलाकातें भी, सलाह मशवरे भी, सब कुछ होता रहा। और चूँकि तगड़े उम्मीदवार हैं 2 जो कि समझते हैं कि वज़ारत उज़्मा उनका हक़ है। एक हैं बैरिस्टर सुल्तान, वो समझते हैं कि वज़ारत उज़्मा उनका हक़ है। दूसरे हैं सरदार तनवीर इलियास, वो समझते हैं कि मेरा हक़ है। उन्होंने पैसे वैसे काफ़ी ख़र्च किए PTI को वहाँ पे इलेक्शन में और अपने लाइक माइंडेड लोग। तो ये 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो इत्तलात हैं वो ये है कि इन दोनों को शायद ना बनाया जाए और कोई तीसरे में अज़हर सादिक हैं और ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं। ये शॉर्ट लिस्ट हुए लोग। अब जो कुछ देर यानी कि शाम को, कल शाम को एक ख़बर, बल्कि शाम नहीं बल्कि रात कहना चाहिए, लेट नाइट एक ख़बर छोड़ी गई। वो ये थी कि अज़हर सादिक का नाम फ़ाइनल कर लिया गया है। अब अज़हर सादिक की अपोजिशन फिर अगेन सरदार तनवीर इलियास साहब मैदान में आ गए और उन्होंने बड़ी दौड़ धूप की और फ़ौरन हरकत में आए और उन्होंने रिएक्ट भी किया इस बारे में। फिर ये भी ख़बरें मीडिया में आना शुरू हो गई कि बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर को अगर आउट किया गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में और दोनों मिल के फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास जब मुलाकात करने के लिए गए थे तो इन दोनों की किसी तीसरे फरीक ने आपस में मुलाकात भी करवाई थी कि आपस में न लड़ें, एक सदर बन जाए और एक वज़ीर आज़म बन जाए और यही बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक कन्वे करें कि हम दोनों आपस में फ़िट हैं। लेकिन 2 उम्मीदवार जो ख्वाजा फ़ारूक साहब थे और अज़हर सादिक साहब, उनको जब मुलाकात के लिए बुलाया तो इन दोनों का माथा जो है वो ज़रा ठंका था कि उन दोनों की मौजूदगी में अगर यही नाम फ़ाइनल हैं, सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान, तो फिर ख्वाजा फ़ारूक साहब और अज़हर सादिक साहब को क्यों बुलाया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। इसका मतलब ये है कि मुतबादिल कैंडिडेट ये 2 ही हैं। तो सारी चीज़ें आखिरी वक्त तक कार्ड शो नहीं किए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन हुआ, वो सारी सीटें पूरी की, नंबर मज़ीद बढ़ गए, 32 तक चले गए हैं PTI के नंबर्स। और उसके बाद क्योंकि स्पीकर ने भी 32 वोट लिए हैं, डिप्टी स्पीकर ने भी, तो जब ये हो गया मरहला स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, अब अगला मरहला है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये होना है आज, यानी कि 4 अगस्त को ये इंतखाब होना है और आज ही किसी वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है। तो इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन एक शोशा छोड़ा गया अज़हर सादिक साहब का, उस पर रिएक्ट किया। फिर उसके बारे में बहुत सारी ख़बरें जो थीं वो सरदार तनवीर साहब और जो उनकी दीगर हैं और वो हरकत में आए और फिर ये बात कन्वे की गई वज़ीर आज़म ख़ान साहब तक कि जनाब अब किसी और को बना दें लेकिन अज़हर सादिक साहब को ना बनाएं। अब रह गए ख्वाजा फ़ारूक साहब। लेकिन उसी दौरान एक और चीज़ भी हुआ और वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कुछ दीगर अहम मुलाकातें हुई। उसमें फिर ये डिसाइड किया गया, नाम फ़ाइनल कर लिया गया है। अब अज़हर सादिक हैं, ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, क्योंकि ये आखिर तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान साहब बिल्कुल ख़ामोश हैं और हो सकता है कि आखिर में कार्ड उनका हो जाए, क्योंकि
प्रेसिडेंट बनना है सरदार तनवीर इलियास साहब का फिर नाम आया कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर के लिए। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो प्रेसिडेंट का होता नहीं है। तो ये अभी तक चल रहा है। फिर इसी दौरान ये भी एक चीज़ आई है कि इस पे भी कुछ क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअली भी चेक किया जाए कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा फिट बैठेगा। तो अभी तक जनाब ये है। आज लेकिन 4 अगस्त प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर आ जाएगा और असल जो बात है वो है कि खान साहब ने कार्ड जो है वो अपने सीने से लगा के रखा हुआ है कि किसको उन्होंने वज़ारत उज़्मा देनी है आज़ाद कश्मीर की। अभी तक उन्होंने शो नहीं किया, शोशा ज़रूर छोड़ा गया इनडायरेक्टली, लेकिन शो नहीं किया। एक बात। दूसरी बात है जी कि आसिम सलीम बाजवा साहब CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान के पसंदीदा तरीन आदमी थे और वो इतने पसंदीदा थे कि उनको CPAC अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया, साथ उनको अपना मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर किया इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे कि वो, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि उनके ख़िलाफ़ एक स्कैंडल आ गया। स्कैंडल मीन कारोबार, उनका जो बैरून मुल्क कारोबार है उनकी फैमिली का, उसको उछाला गया और उसको उछाला, सबसे ज़्यादा उछाला मुस्लिम लीग नवाज़ और मरीम सफ़दर साहिबा ने और अपने इलेक्शन कैंपेन का उसको हिस्सा बनाया। नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तकरीरों का हिस्सा बनाया आसिम सलीम बाजवा साहब को। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त भी उन्होंने रिज़ाइन सबमिट किया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल उनको सपोर्ट किया, ना सिर्फ ख़ुद सपोर्ट किया बल्कि अपने कैबिनेट मेंबर्स को कहा कि उनको बिल्कुल उनका दिफा करना चाहिए, लिहाजा उनको मुस्ताफ़ी होने का कहा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम जारी रखें। और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने जो कारोबार था बैरून मुल्क उसके बारे में भी ब्रीफ़ किया, डॉक्यूमेंट्स दिए, सारा जो भी 25-30 साल से मुहित था वो सारी चीज़ें दी। तो आसिम सलीम बाजवा साहब उस सारे मामले से, उस जो भरपूर हमला किया गया था उसमें बच गए। फिर बहरहाल उसके बाद फिर जो मुआवन ख़ुसूसी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे वो ओहदा फिर उन्होंने छोड़ दिया था और वहाँ से निकल आए। CPAC का काम वो भरपूर तरीके से कर रहे थे। मेगा इवेंट भी किया ग्वादर और फ़ेज़ 1 कंप्लीट किया। फ़ेज़ 2 पे उन्होंने लॉन्च किया ग्वादर में, 6 एम्बेसडर्स को बुलाया, वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद गए, अहम वज़रा गए और वहाँ पे उन्होंने फ़ेज़ 2 भी लॉन्च कर दिया और आज बड़ी अच्छी तकरीब हुई थी। आखिरी मुलाकात हमारी आसिम सलीम बाजवा साहब से हुई इतवार की रात और उस वक्त तक मैं भी था, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी थे, हम इकट्ठे ही थे। तो उस वक्त तक ऐसी कोई इत्तला नहीं थी बिल्कुल कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं या उनकी बातों से लगा हो। तो ये अचानक हुआ ये कि हो गया कल, यानी कि कोई 7-8 बजे के दरमियान उनका ट्वीट आया और ट्वीट आया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो खालिद मंसूर के साथ हैं और मेरे साथ, मेरा वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर आज़म ने मेरे पे एतमाद किया, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा और CPAC जो है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और इसको कामयाब करे। मैंने अपना काम भरपूर तरीके से किया और उससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो ओहदा छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। फिर हुआ ये कि खालिद मंसूर साहब का नोटिफिकेशन कर दिया वज़ीर आज़म ने, जिसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये ट्वीट किया। खालिद मंसूर साहब का नोटिफिकेशन ये हुआ कि उनको वज़ीर आज़म ने अपना मुआवन ख़ुसूसी स्पेशल असिस्टेंट ऑन CPAC मुकर्रर कर दिया। अब एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती, CPAC अथॉरिटी का चेयरमैन भी हो और इधर मुआवन ख़ुसूसी भी मुकर्रर कर दिया। खालिद मंसूर साहब कौन है? खालिद मंसूर साहब कारपोरेट सेक्टर के माया नाज बल्लेबाज हैं और बेशुमार मल्टी नेशनल कंपनीज़ जो हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, और अपना सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। उनको मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर किया ऑन CPAC। अब ये चीज़ जो है, इससे मेरा ख़्याल है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने स्मेल किया होगा,
کیونکہ جب آپ ایک سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین موجود ہے اور وہ 3 اسٹار ریٹائرڈ جرنیل ہے اور کور کمانڈر رہ چکا ہے کوئٹہ کا، DGISPR رہ چکے ہیں، تو جب ایسا بندہ پروفیشنل موجود ہے اور اس کی موجودگی میں اگر آپ لگا دیں کسی کو ایک نیا نوٹیفیکیشن کر دیں تو اٹ مینس کہ کچھ گڑبڑ، اور میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یہ بھی نہ ہوئی ہو کہ جی ان کو بلا کے یہ کہا جائے. تو خیر بہرحال انہوں نے گریسفلی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے سب کو بتا دیا، اور خالد منصور صاحب اس کے بعد نمودار ہو گئے، اور اسد عمر صاحب نے بھی پھر ان کو مبارکباد دے دی خالد منصور صاحب کو. اور اس کا مطلب ہے کیونکہ پہلے شہباز گل صاحب نے خالد منصور صاحب کی آمد کی اطلاع دی، لیکن اس میں بھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا مینشن نہیں کیا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو وہ چیپٹر کلوز رکھا گیا، یعنی کہ سائلنٹ، اس میں سائلنس ظاہر کی گئی، خاموشی. تو خیر یہ ہے. اب مختلف قسم کی جی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی وہ مسلم لیگ نون والے ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں. زبیر صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا، حالانکہ اگر انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا تو پھر اس وقت ہوتا اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت ان سے استعفیٰ لیتے. وہ چیپٹر تو ہو گیا تھا کلوز. اور دوسرا یہ کہ کوئی داسو سے جوڑ رہا ہے، کوئی کسی چیز سے جوڑ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جتنی منہ بڑی باتیں اتنی باتیں ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہے کہ یہ چیزیں آنے والے دنوں میں کھل جائیں گی. لیکن عاصم سلیم باجوہ ایک پروفیشنل آدمی تھے، انہوں نے اپنا کام کیا اور انہوں نے اپنا جو بھی ان کے ذمہ ڈیوٹی دی گئی تھی وہ کر رہے تھے. لیکن اس طریقے سے اچانک یہ عہدہ چھوڑنا پڑا، یہ بہرحال ایک کویشچن ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا اور وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے. فی الوقت یہی اطلاع ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہوا، اور اس میں کس نے کس کی ٹانگ کھینچی اور کس نے کیسا ماحول بنایا یہ ہے. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.